यूज एंड थ्रो, यूज करो, प्रयोग करो और फेंक दो का दौर चल रहा है। और इस दौर में सीधे व्यक्ति ज़्यादा यूज कर लिए जाते हैं। सीधे व्यक्ति और सीधे वृक्ष जल्दी काट दिए जाते हैं, ये आचार्य चाणक्य का संदेश है। कल एक मित्र से बात हो रही थी तो उनके साथ भी कोई ऐसी घटना हुई। उनके निजी रिश्तेदार ने कुछ ऐसा किया तो वो मित्र काफ़ी उदास थे, दुखी थे। तो मैंने सोचा कि वो मित्र ज़्यादा आध्यात्मिक है। ज़्यादा आध्यात्मिक व्यक्ति आजकल ये माना जाने लगा है समाज में कि ज़्यादा सीधा होना चाहिए उसको। नहीं, सीधा ईश्वर के सामने होना चाहिए। समाज नोच लेगा यदि आप ज़्यादा सीधे हैं तो। यदि आप ज़्यादा सीधे रहेंगे तो समाज नोच लेगा। यहाँ पर 96% लोग स्वार्थी होते हैं, ये बड़ा सामान्य नियम है। कोई इस नियम को सुनकर विचलित न और मेरे को ट्रोल करने का प्रयास न करे। 96% लोग यहाँ पर घाघ धूर्त होते हैं। ईश्वर की व्यवस्था कभी से ऐसी रही है, ऐसा नहीं है अभी हो गए हैं, कभी से ऐसा ही रहा है। चलते विषय की ओर। जय भोलेनाथ, जय जगन्नाथ। मित्र वही है, अपना वही है जो संकट में साथ खड़ा हो, जो सुख में पास और दुख में दूर हो जाए। वह अपना नहीं, वह मित्र नहीं, वह शत्रु से भी घातक है। आज का समय ऐसा है जहाँ लोग मित्रता, रिश्तेदारी को भी उपयोग की वस्तु मान बैठे हैं। जब तक लाभ मिलता तब तक पास हैं। जैसे स्वार्थ सिद्ध हो जाए दूर हो जाते हैं। यह प्रवृत्ति किसी भी समाज और व्यक्ति के लिए विष के समान है। जो व्यक्ति केवल अपने काम के समय तुम्हें खोजे वह कभी सच्चा मित्र नहीं हो सकता। ऐसे लोग कपट से भरे होते हैं। उनके शब्द मधुर होंगे पर उनका अंतःकरण बिल्कुल विष के समान नीला होगा, शून्य होगा। विश्वास में कभी भूल न करें। अविश्वसनीय को विश्वास देने वाला मूर्ख स्वयं अपने पतन का कारण बनता है। महर्षि चाणक्य का कहना है ये। अविश्वसनीय को विश्वास देने वाला मूर्ख स्वयं अपने पतन का कारण बनता है। इसलिए मित्र बनाने में और रिश्ते बनाने में ज़्यादा जल्दबाजी न करें। उतनी ही करें जितनी कसौटी पर कसकर खरी पाई जा सके। संकट में जो बिना लाभ की अपेक्षा के खड़ा हो जाए वही सच्चा हितैषी होता है। हितैषी मित्रता और अपनापन धन से नहीं त्याग से परखा जाता है। सदा सचेत रहें, सावधान रहें, स्वार्थी की संगति से बचे। अपनी निजता, अपने रहस्य, अपनी योजनाएं केवल सच्चे हितैषी को ही बताएं। मित्रता में भी संयम रखें क्योंकि अति आत्मविश्वास प्रायः धोखा देता है। अपना वही है जो संकट में साथ दे। सब और केवल भीड़ ही भीड़ है और भीड़ पर भरोसा करने वाला सदैव अकेले नष्ट हो जाता है, सदैव अकेला रहता है। सभी बातों को ध्यान से सुने, 2-3 बार सुने, किसी को शेयर कर पाए तो बहुत अच्छा रहेगा। शायद किसी को मेरी बात समझ आ जाए। जो संबंध स्वार्थ पर आधारित हो वे दीर्घ काल तक टिकते नहीं और जब संबंध टूटते हैं तो सरल हृदय मनुष्य का हृदय ही नहीं जीवन भी घायल हो जाता है। आज लोग परिवार और सामाजिक संबंधों को भी स्थायी न मानकर क्षणिक लाभ का साधन मान चुके हैं। जब तक उपयोग है तब तक निकटता है, उपयोग समाप्त होते ही उपेक्षा प्रारंभ हो जाती है। यह प्रवृत्ति समाज की नींव को खोखला करती है। विवाह, मित्रता या पारिवारिक नाते यदि केवल सुविधा और लाभ पर आधारित हो तो वे टूटने में अधिक देर नहीं लगाते। ऐसा टूटना व्यक्ति को भीतर से तोड़ देता है और उसे अविश्वास तथा अकेलेपन की ओर धकेल देता है। विश्वासघात करने वाला केवल संबंध ही नहीं तोड़ता, वह सामने वाले की आत्मा को भी घायल कर देता है। और जब विश्वास बार बार टूटे तो व्यक्ति का हृदय कठोर हो जाता है और वो सच्चे संबंधों को भी नष्ट कर देता है, हल्के में ले लेता है। स्थायी संबंधों के अपने लक्षण होते हैं। त्याग, धैर्य और सहनशीलता से जो संबंध बनते हैं वही स्थायी रहते हैं।
सुविधा और लाभ पर बने बंधन केवल व्यापार है, संबंध नहीं है। हर संबंध को परखो कि वह त्याग पर आधारित है या स्वार्थ पर। संबंधों में अति निर्भरता से बचें, आत्मनिर्भर रहें। संबंध बचाने का सबसे सटीक तरीका है। जब ज़्यादा अति निर्भरता होगी तो फिर टूट ही जाएगा। अपने जीवन को दूसरों की चंचल निष्ठा पर मत छोड़ो। संबंधों में वही दीर्घायु है जिसमें त्याग है। जहाँ स्वार्थ है वहाँ नष्ट हो जाना ही नीति होती है। जब समाज के लोग एक दूसरे को वस्तु समझने लगें तब वहाँ विश्वास नहीं, केवल भय और छल शेष रहता है। आज का समाज उपभोक्तावादी सोच से इतना ग्रसित हो गया है कि इंसान भी साधन मात्र बना दिया गया है। जो उपयोगी है वही सम्मानित है, जो निष्प्रयोज्य है वह तुरंत त्याग दिया जाता है। यदि समाज केवल लाभ हानि के तराजू पर चलेगा तो वहाँ नीति, धर्म और मानवीयता नहीं टिक पाएगी। ऐसे समाज में दया, करुणा और सहानुभूति लुप्त हो जाते हैं। शेष रह जाती है केवल स्पर्धा, ईर्ष्या और स्वार्थ। जहाँ मनुष्य को वस्तु समझा जाए वहाँ मित्रता और विश्वास स्थायी नहीं हो पाते हैं। यह प्रवृत्ति समाज में अलगाव, अविश्वास और विद्रोह को जन्म देती है। लोग एक दूसरे से आत्मीय भाव से नहीं जुड़ते हैं, शत्रुवत संबंध होने लगते हैं और अंततः पूरा समाज असुरक्षित हो जाता है। समाज तभी सुरक्षित होता है, तभी स्थिर रह पाता है जब वहाँ कर्तव्य, सेवा और सहयोग हो। दूसरों का उपयोग करने की बजाय उनकी गरिमा का आदर करना ही सभ्यता का चिन्ह होता है। समाज में रहकर भी स्वयं को भीड़ का अंधानुकरण मत करने दो, मत बनने दो। जब कोई तुम्हें केवल उपयोग का साधन माने तो उससे तुरंत दूरी बना लो, तुरंत दूर हो जाइए उससे। समाज में वही दीर्घकाल तक सम्मानित होता है जो स्वयं की नीति और सिद्धांतों पर अडिग रहता है। समाज का उत्थान त्याग और सेवा से होता है। स्वार्थ और उपयोग से बना समाज अंततः अपने ही भार से ढह जाता है। धन खोने से कुछ ज़्यादा नहीं जाता, स्वास्थ्य खोने से बहुत कुछ जाता है, चरित्र खोने से सब कुछ जाता है। आज के युग में निष्ठा, सत्य और संयम जैसे मूल्यों का ह्रास हो गया है। लोग तत्काल लाभ के लिए किसी भी संबंध, नियम या आदर्श को त्यागने में संकोच नहीं करते हैं। यही यूज एंड थ्रो की मानसिकता का मूल कारण है। जब मनुष्य केवल लाभ को ही लक्ष्य मान ले तो धर्म और नीति उसके जीवन से विलुप्त हो जाने अवश्यंभावी है। ऐसा व्यक्ति कभी स्थायी सफलता प्राप्त नहीं कर पाता क्योंकि उसकी नींव खोखली होती है। जो क्षणिक सुख के लिए स्थायी मूल्यों का त्याग करता है वह भविष्य में महान दुख का भागी भी बनता है। मूल्य खोकर पाया हुआ लाभ अंततः पतन का कारण बनता है। संयम से अर्जित सफलता कभी स्थायी नहीं होती। संयम से अर्जित सफलता स्थायी होती है, असंयम से अर्जित सफलता कभी स्थायी नहीं होती। सत्य और निष्ठा से बनाए संबंध ही संकट काल में सहारा होते हैं। जो जीवन मूल्यहीन है वह बाहरी रूप से चमकता अवश्य है, लेकिन भीतर से निरा अंधकार उसके भीतर रहता है। और जब हम स्वार्थ करते हैं तो हम पर लोग भरोसा करना, विश्वास करना भी धीरे धीरे बंद कर जाते हैं। हर कार्य से पहले देखो कि वह धर्म और नीति के अनुकूल है या नहीं है। हम सभी स्वार्थी हैं और हम सभी भुक्तभोगी भी हैं। हम में से कोई हमारे साथ ही स्वार्थ कर रहा है और हम में से ही कोई हमारे साथ ही स्वार्थ का, किसी के स्वार्थ का भाग बन रहा है। ये सभी के लिए बातें बोल रहा हूँ मैं भी इसी में हूँ, आप भी इसी में हैं। हर कार्य से पहले देखो कि वह धर्म और नीति के अनुकूल है या नहीं है। लाभ के लिए चरित्र और सत्य का सौदा मत करो। मूल्यहीन समाज में भी अपने सिद्धांत को थामे रहो। यही वास्तविक रक्षा होती है। जिस मनुष्य के पास मूल्य नहीं होते हैं वह कभी किसी का हितकारी नहीं हो सकता। वह केवल उपयोग की वस्तु है और वस्तु का अंततः त्याग ही होता है। जो स्वयं को साध लेता है उसे कोई साधन नहीं बना पाता है। श्रीमद् भगवत गीता में श्री भगवान ने कहा है, यूज एंड थ्रो की प्रवृत्ति से बचने के लिए केवल शिकायत करना ही पर्याप्त नहीं है। उसने ठग लिया, उसने लूट लिया, उसने चीटिंग कर ली, ये पर्याप्त नहीं है। मनुष्य को सजग और आत्मनिर्भर बनना चाहिए भी और बनना होगा भी। यदि हम स्वयं को दूसरों की अपेक्षाओं
और स्वार्थों पर छोड़ देंगे तो अवश्य ही उपयोग करके फेंक दिए जाएंगे, त्याग कर दिए जाएंगे। आत्मनिर्भरता एक बहुत बड़ा कवच होता है। निर्भरता ही शोषण का द्वार है। जो अपने सुख दुख का आधार स्वयं में रखता है उसे कोई उपयोग करके नहीं त्याग सकता है। सर्प से बचना सरल है, पर कपटी मित्र कपटी संबंधी से बचना बड़ा कठिन है। इसलिए संगति चुनते समय विशेष सावधानी रखी जानी चाहिए। जिनके व्यवहार में स्वार्थ की गंध हो उनसे तत्क्षण दूरी बना लेना श्रेष्ठ होता है। ज्ञान और संयम और नीति ही वास्तविक रक्षक होता है। जो अपनी निष्ठा पर अडिग होता है वह दूसरों के छल में नहीं फंसता है। कुछ लोग कह देते हैं कि जो निष्ठावान होता है, सादा होता है, वो दूसरों के छल में फंसता है। ये बात झूठ है। उदाहरण के साथ समझिए, मान लो मैं ही किसी के लुभावने वायदे, लुभावने सपने, लुभावने प्लान से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। मुझे कोई मतलब नहीं कौन कब करोड़पति बना दे रहा, कौन कब अरबपति बना दे रहा है, कौन क्या प्लान लेके आ रहा है, कौन क्या प्लान लेके जा रहा है, कौन कैसी योजनाएं ला रहा है, मेरे को कोई मतलब नहीं। तो मेरे को कोई कैसे फंसाएगा? ये बात झूठ है कि स्वार्थी व्यक्ति जो होता है वो निस्वार्थी निष्कपट का यूज कर लेता है। नहीं, निष्कपट का यूज कर पाना संभव ही नहीं है। उसको कैसे फंसाएंगे आप? उसको क्या बताएंगे आप? क्या प्रलोभन देंगे? बिना प्रलोभन वो कुछ चाहिए ही नहीं। वो क्या देंगे आप उसको? बताओ। एक संत बैठा किसी पहाड़ के नीचे, उसको क्या कैसे फंसाएंगे? क्या कहेंगे आप उसको? धन माया कुछ चाहिए ही नहीं, आपसे कुछ चाहिए ही नहीं। वो अपना काम करता है, उसके काम से जो आ रहा है, सामान्य मनुष्य की बात कर रहा हूँ मैं, अपना काम करता हूँ और मेरे काम से जो आ रहा है सही है, नहीं आ रहा नहीं आ रहा है, मेरे को कोई कैसे फंसाएगा? जो अपनी निष्ठा पर अडिग है वह दूसरों के छल में कभी नहीं फंसता है। क्षणिक सुख और क्षणिक लाभ के पीछे भागना छोड़ देना चाहिए। मैंने यही बोला, स्थायी रिश्ते, स्थायी मूल्य और दीर्घकालीन लक्ष्य को ही महत्व देना चाहिए। मेरे अपने लक्ष्य हैं, अपने मूल्य हैं। ऐसे ही आप अपने सिद्धांत से इधर दाएं बाएं नहीं होंगे और सिद्धांत शास्त्रीय होंगे और समाज के अनुरूप होंगे तो कोई कैसे फंसा लेगा? वो कैसे यूज करेगा? बताओ। कोई कहेगा वहाँ पैसे लगा दे, ये हो जाएगा। भाई मैंने नहीं चाहिए ऐसे, मेरा काम चल रहा है, मैं अपना काम करता हूँ, मेरे काम में जो आ रहा है ठीक है। सचेत रहना, हर व्यक्ति को परख कर ही विश्वास करें। किसी पर यूं ही गर्दन पर हाथ डालकर चल देना मूर्खता होती है। अपने रहस्य किसी पर न खोलें। जो आज आपका मित्र हो कल शत्रु भी हो सकता है। अपने रहस्य को रहस्य रखें। आजकल के लोगों में कि पेट में कोई बात हजम नहीं होती है, इधर उधर कानों में बांटते रहते हैं। पहले औरतों को कहा जा करता, आजकल पुरुष भी ऐसे ही है, औरतें शायद कम हो गई हो। अपने रहस्य को बांधे रखें, अपना व्यक्तित्व बहुत गाढ़ा रखें। ये नहीं कोई भी आपके दिमाग से, आपके मन से कोई भी बात निकाल कर भाग गया। ऐसे थोड़ा ही होता है। सामने वाला आदमी चाहे आपके मन से बात निकलवा लिया, आपके पेट से अपने कान में खुद ही डलवा लिया, आपने ही डाल दी, से नहीं होता है। स्वार्थ से अंधे न बने, क्योंकि स्वार्थ ही उपयोग और त्याग का मूल कारण है। स्वार्थ ही उपयोग और त्याग का मूल कारण है। सजग रहो, आत्मबल बढ़ाओ, अपने जीवन को की नीति स्थापित करो, अपने मूल्य अपनी नीति स्थापित कीजिए, तभी दूसरों के लिए साधन नहीं आदर्श बना जाता है। आपके अपने मूल्य होने चाहिए जीवन के। जो ठग रहा है उसका दोष तो है, लेकिन जो ठगा जा रहा है उसका दोष भी है। वो क्यों ठगा गया? उसने विवेक का प्रयोग क्यों नहीं किया? उसके ओरे में इतना बल क्यों नहीं था कि उसके पास ये योजनाएं, ये किसी की इच्छाएं, कोई ठगी आने के साथ ही उसका रहस्य खंड भिंड खंड खंड क्यों नहीं हो गया? वो रहस्य रह कैसे गया? इतना ओरे में आपके में बल क्यों नहीं था? होता है, ओरे में इतना बल होता है कि कपट सामने आते ही चिथड़े हो जाता है। यदि ओरा मजबूत और बलवान होता है ना, तो सामने वाला क्या बोलने जा रहा है, क्या बोलना चाह रहा है, क्या कह रहा है और इसके पीछे इसका क्या मंतव्य है, सब कुछ पहले ही पता होता है। प्रकृति आपको पहले ही बता देती है। बहुत बार, हर बार बताती, प्रकृति संकेत देती ही है।
हम संकेतों को नहीं समझ पाते, ये गलती हमारी है, प्रकृति और ईश्वर की नहीं है। इतने संवेदनशील बनिए, ऐसा व्यक्तित्व बनाइए अपना कि आपके पास कोई सूचना आए, कोई बोले तो आपको उसके पीछे का मंतव्य, उसका स्वार्थ, उसका अर्थ, उसका मतलब, उसकी इच्छा, उसकी कामना, उसकी वासना स्पष्ट हो जाए। स्वतः ही आपके मन में ही आए, आपका विवेक आपको उत्तर दे कि ये कह रहा है और ये चाह रहा है और ये करना चाह रहा है और इसके बाद ये करेगा। ऐसा साधनाएं कीजिए और जो अभ्यास के विषय मैंने बताए उनका अभ्यास कीजिए। नितांत अभ्यास का विषय है, सिर्फ अभ्यास का विषय है। दिनों दिन अभ्यास करेंगे आप ऐसे हो जाएंगे, आपको ठग पाना संभव ही नहीं हो पाएगा। किसके सजग रहना पड़ता है, सचेत होना पड़ता है। साक्षी भाव का होना नितांत आवश्यक है। साक्षी भाव केवल आध्यात्मिक विषय नहीं है। यदि आप न भूत की कल्पना में न भविष्य के प्लान बना रहे हैं, आप यहीं पर मौजूद है, कुछ कैसे ठगेगा आपको? आप स्थित प्रज्ञा स्थिर बुद्धि बैठे हैं, कैसे ठग लेगा? संभव ही नहीं है। खैर विषय लंबा हो रहा है, लंबी वीडियो फिर कोई देखता नहीं है। आप कहेंगे, आप में से कोई बोलेगा तो इस विषय पर मेरे पास बोलने को अनंत है। आप देख भी पा रहे होंगे मैं धारा प्रवाह बोल रहा हूँ। हर विषय पर मेरे पास बोलने को अनंत है। आपको क्या विषय चाहिए वो आप बताइए, मेरे पास सब कुछ है बोलने को। और ऐसा है जो आपने कहीं और न सुना हो, कहीं और सुन रहे हैं, बार बार सुन रहे हैं, तो वो तो फिर मेरी क्या ज़रूरत है, और कोई बोल देगा। दूसरी बात, मेरा ये YouTube के प्लेटफॉर्म प्रयोग करने का उद्देश्य YouTube पर बनना नहीं है। इसको बड़ा बनाकर, इसको एडिट करके मेरे को कुछ नहीं लेना है इससे। ये केवल साधन और माध्यम है मेरे शब्दों और मेरे ज्ञान को आप तक पहुंचाने। अतः ये लाइट जल रही थी, किसी ने कहा कल ये लाइट है ना माथे में लगती है, तो भैया तू मत देख, इसकी अच्छी लाइट है उसकी देख। सीधा सा उत्तर है मेरा। मेरे को पता है 50 आदमी ऐसे जिन्होंने मेरे को ही देखना है, मेरी बातें सुननी है, मेरे नियम मानने हैं। हर गोचर पर, हर ग्रहण पर, हर विषय पर उनको मेरा ही सुनना और मेरा ही मानना, ये उन्हीं के लिए वीडियो है बस। बाकी शेष इसकी इच्छा हो सुन ले, न इच्छा हो न सुने, शेष सब श्री भगवान के हाथ में है। कल फिर मिलते हैं। कल ये जो अमावस्या की तिथि को सूर्य ग्रहण है, इस पर वीडियो बनाऊंगा। मेरी बड़ी ताई जी भी मेरे पास आई है कि भाई ग्रहण को क्या कर रहे हैं, क्योंकि उसी दिन अमावस्या भी है, पितृपक्ष, सर्व पितृपक्ष अमावस्या उसी दिन है, तो श्राद्ध भी निकालना है। मेरे पितामह मेरे दादाजी का श्राद्ध भी होता है उस दिन, तो मैं बोला कि वीडियो बनाकर बताऊंगा। अभी आपके सामने पूरा राग गाऊंगा, फिर वीडियो में गाऊंगा, वीडियो में ही राग गा दूंगा, आप भी देख लेना। खैर मेरे परिजन और रिश्तेदार मेरी वीडियो देखते हैं, और निजी कुछ जुड़े हुए मित्र कुछ सीखने वाले भी देखते हैं, और वही उन्हीं के लिए मैं बोलता हूँ। धन्यवाद। जय भोलेनाथ, जय जगन्नाथ।